सोने के दाम जो है वो अचानक से बढ़ सकते हैं। किसी रिपोर्ट में मैंने 50,000 से नीचे घट सकता आपको बताऊं। ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, भविष्यवाणी करें कि सोने का रेट जो चल रहा है इस समय 50 से 60,000 के आसपास हो सकता है। भविष्यवाणी हुई सच। सोना चांदी में ऐतिहासिक गिरावट। चांदी 1.5 लाख रुपए हुई सस्ती। सोने में 54,000 रुपए की बड़ी टूट। निवेशकों में हड़कंप। आगे क्या? सोना और चांदी जो अब तक निवेशकों की पहली पसंद बने हुए थे, अब वही सबसे बड़ा झटका दे रहे हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कीमती धातुओं में ऐसा क्रैश आया है जिसने बाजार को हिला कर रख दिया है। महज 3 कारोबारी दिनों में चांदी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक टूट चुकी है। वहीं सोना भी अपने ऑल टाइम हाई से 54,000 रुपए से ज्यादा फिसल गया है। खास बात यह है कि इस गिरावट की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। स्तुति चैनल के एक पॉडकास्ट में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ने सोना चांदी में तेज गिरावट के संकेत दिए थे, जो अब सच साबित हो रहे हैं। तो आखिर सोना और चांदी अचानक क्यों टूटे और अभी क्या और गिरावट बाकी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस भविष्यवाणी को सुनिए। शेयर और ट्रेडिंग में काफी उतार चढ़ाव आएगा। सोने के रेट में घटेगा बढ़ेगा, सोने के रेट अस्थिर रहेगा। जब तक ये शनि और राहु और बृहस्पति का प्रभाव रहेगा तो सोना का रेट एक्सट्रीम बढ़ गया, अब वो घटेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये नहीं कि अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस तरह की स्थिति नहीं। तो क्या बहुत घट भी सकता है? ऐसा भी बहुत ज्यादा घट सकता है कि सोने को जो रिजर्व की तरह देखते हैं उसे संभाल के रखा तो किसी रिपोर्ट में मैंने 50,000 से नीचे घट सकता आपको बताऊं। ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, भविष्यवाणी करें कि सोने का रेट जो चल रहा है इस समय 50 से 60,000 के आसपास हो सकता है, इतना नीचे आ सकता है इससे। तो अगर जो सोना खरीद रहे हैं वो थोड़ा थम जाइए, क्योंकि इस साल जो है सोना सस्ता हो सकता है। जी। एस्ट्रोलॉजर अरविंद त्रिपाठी के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करते हैं चांदी के बारे में। तो पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोना चांदी बुरी तरह से क्रैश हुए थे। इससे एक दिन पहले ही गुरुवार को चांदी ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख का आंकड़ा पार किया था और 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव 4,20,048 रुपए के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था। लेकिन अगले ही दिन ये 1,28,000 रुपए की गिरावट के साथ गिरकर 2,91,922 रुपए प्रति किलो पर आ गई थी। रविवार तक महज 3 कारोबारी दिनों में 1 किलो सोना अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,65,652 रुपए पर आ गया। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो चांदी इस दौरान 1,54,396 रुपए तक सस्ती हो गई है। सोने की कीमत में बीते 3 दिन में आई गिरावट पर गौर करें तो बीते गुरुवार को अपना हाई लेवल 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छूने के बाद अचानक से इसमें गिरावट शुरू हुई और ये बजट के दिन भी जारी रही। 3 कारोबारी दिनों में अपने इस हाई लेवल से गोल्ड रेट 54,462 रुपए टूटकर 1,38,634 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। आइए जानते हैं सोना और चांदी में गिरावट की 2 बड़ी वजह क्या है। सोने चांदी में गिरावट की 2 वजह। प्रॉफिट बुकिंग। सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। फिजिकल डिमांड में कमी। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई। मार्जिन बढ़ने से सोना चांदी की कीमतों पर दबाव। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा है कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी CME ने कॉपर के बाद अब सोने और चांदी पर भी मार्जिन मनी बढ़ा दी है। सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है, वहीं चांदी पर इसे 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। मार्जिन बढ़ने से कीमतों पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है तो उसे पूरे पैसे तुरंत नहीं देने होते, उसे कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि अब ट्रेडर्स को ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से खरीदारी की हुई है। मार्जिन बढ़ते ही एक्सचेंज उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। अगर उनके पास तुरंत पैसा नहीं है तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेचना पड़ता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बेचते हैं तो दाम गिरने लगते हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि सोने और चांदी की कीमतों में और कितनी गिरावट आएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।